Now we are starting our new chapter matrices and in that exercise 2.1. तो पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसेस की, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, जो है पहला ए एंड बी टू मैट्राइसेस आर गिवन एंड इन दैट दो कंडीशन भी दी हुई है। क्या है? 2C2 एंड -3R1। और हमें क्या फाइंड करने बोला है? ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी ऑफ टू न्यू मैट्राइसेस। जो नया मैट्राइसेस बनेगा 2C2 और -3R1 करने के बाद उसका हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। सो ए विल बी आफ्टर 2C2। तो C2 क्या होता है? ये कॉलम होता है 1 0 2 1 -1 3, ये सारे कॉलम्स हैं एंड 1 2 -1 इससे रो बोलते हैं। मीन्स जो हॉरिजॉन्टल जाएगा वो हमारा रो है एंड जो वर्टिकल है वो हमारा कॉलम है। सो 1 0 एज इट इज 2C2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 में, तो 2 2 4 एंड 2 1 2 एंड -1 3 एज इट इज। ये हमने 2C2 अप्लाई किया। बी विल बी, बी में क्या है बोला है हमें? -3R1। तो R1 कैसा होता है? ये है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में -3 से मल्टीप्लाई करना है। -3 × 1 -3 0 एज इट इज एंड -3 × 2 -6 एंड R2 विल बी एज इट इज 2 4 एंड 5। सो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया? -3R1। नाउ बाय एडिंग मीन्स ए प्लस बी, जो हमारा न्यू मैट्राइसेस मिला हमें उसको ऐड करना है ए प्लस बी। तो अब हमें ऐड करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी विल बी, पहले ए लिख देंगे 1 4 -1 0 2 3 प्लस -3 0 -6 एंड 2 4 एंड 5। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो बहुत ही सिंपल है, एक एक वैल्यू को कंपेयर करके ऐड करना। तो वो किस तरह से होगा? 1 प्लस ऑफ -3 मीन्स 1 -3 इज -2, 4 प्लस 0 इज 4, -1 प्लस -6 मीन्स इस तरह से होगा -1 प्लस ऑफ -6 मीन्स -1 -6 इज -7, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 विच इज 8। तो ये है इसका एडिशन। तो ये था एक सिंपल एडिशन। इसका मल्टीप्लिकेशन भी इजी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये है सिंपल मैट्रिसेस, 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, जिसमें हमें 3R3 पहले करना है, 3R3। सो ए इज इक्विवेलेंट टू 3R3 मीन्स सिर्फ R3 में चेंजेस होंगे, बाकी R1 और R2 ऐसे ही रहेगा। तो R1 को इस तरह से लिख देते हैं एंड R2 को भी एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। नाउ द चेंज इन R3 विल बी 3 टाइम्स R3 मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना R3 को, 3 3 9 अगेन 3 3 9 एंड 3 1 3। तो लिखेंगे बाय 3R3 अप्लाई करने से ये बना हमें। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज 1 2 9 एज इट इज, -1 1 9 एज इट इज। अब ये मैंने इसलिए इस तरह से कॉपी कर लिया, क्यों? क्योंकि C3 प्लस 2C2 बोला है। मीन्स अगर इस तरह से कुछ भी दिया है और जो टर्म पहले है, सपोज C3 पहले है, तो उससे में चेंजेस आएंगे। C2 ये बाद में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो टर्म, जो कॉलम या जो रो हमने पहले लिखा, अगर इस तरह से रहता R2 प्लस 4R1, R2 प्लस 4R1 मीन्स जो भी चेंजेस होते वो R2 में होते, R1 में नहीं। R2 में हमें ये ऐड करके R2 को ये बनाना था, इस तरह से चेंजेस होते R2 में। तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे C3 में, ना कि C2 में। तो हमें C3 में चेंजेस करने हैं। क्या करना है? C3 को ऐसे ही रखना है, 3 0 3 प्लस 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 2 टाइम्स C2 क्या है? -1, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स
9। ये हमारा C3 नया चेंज होएगा तो इस तरह से मिलेगा। तो क्या अप्लाई करना है, C3 प्लस 2C2 अप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें, A इज इक्विवेलेंट टू 1 2 9 एज इट इज, -1 1 9 एज इट इज। अभी 2 माइनस 1, 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, 3 माइनस 2 1। सेकेंड विल बी 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 2। ये क्या बनेगा, 9 2 सा 18, 18 प्लस 3 21। तो ये हो गया सिंपल एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो ये है इसका फाइनल आंसर जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इसमें इसका क्वेश्चन इस तरह से, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे हम लेते हैं मैट्रिक्स ए विल बी A इज इक्वल टू 1 -1 2 3। एंड एक और कंडीशन दी हुई है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बट सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। सो पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें इसे 0 लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से होता है 1 0 0 1। तो हमें ये दोनों को 0 करना है। सो R2 माइनस 2 R1 बाय R2 माइनस 2 R1 क्यों किया हमने, देखते हैं। A इज इक्विवेलेंट टू R1 एज इट इज लिख देंगे पहले। जैसा कि मैंने बोला था, जो टर्म पहले लिखते हैं हम, चेंजेस उसमें ही आते हैं। तो R2 माइनस 2 R1, R2 इज अवर 2, 2 माइनस 2 इंटू 1। तो पहला ये टर्म हो गया 0, बराबर है ना। 2 R2 इज 2 माइनस 2 R1 क्या है हमारा 1, तो 0 हो गया। फिर R2 माइनस 2 इंटू R1 मीन्स 3 माइनस 2 इंटू -1, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5। ये हो गया 5। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू, अभी क्या करना है हमें, ये 5 को एलिमिनेट करना है। 5 को क्या बनाना है 1, तो क्या करेंगे, बाय R2 इंटू 1/5। what we will be getting 1 minus 1, 0 into 1/5 0, 1/5 into 5 is 1। ये मिल गया 1 minus 1 0 1। बट हमें क्या चाहिए, -1 भी इधर 0 होना चाहिए। तो -1 प्लस 1 0 होगा। तो हम R1 प्लस R2 कर सकते हैं। तो R1 बाय R1 प्लस R2 we will get A is equivalent to, R1 में चेंजेस आना चाहिए। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड -1 प्लस 1, ये 1 है, इट इज -1 प्लस 1 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में क्या बोला हमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है इसे और रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, बस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। सो इसे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे दिए A, 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। सो पहला अप्लाई करेंगे हम R2 माइनस 2 R1 एंड R3 माइनस 3 R1। एक साथ दो कंडीशन भी लगा सकते हैं हम, A इज इक्विवेलेंट टू। तो R2 और R3 में चेंजेस आएंगे, R1 एज इट इज रहेगा। R2 और R3 में चेंजेस आएंगे। तो R2 क्या है हमारा 2 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू -1 एंड थर्ड इज 3 माइनस 2 इंटू 2 एंड R3 में क्या हो जाएगा, R3 3 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 इंटू -1
and the last one will be 4 minus 3 into 2. अब देखते हैं चेंजेस क्या आ रहे हैं. पहला एज इट इज 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, 1 sorry 2 minus 1, 2 into 1 is 1, minus minus plus, तो 1 plus 2 हो जाएगा which is 3, and 2 2 जा 4, 3 minus 4 is minus 1, बराबर है ना. 3 minus 4 is minus 1, 3 1 जा 3, 3 minus 3 0 हो गया. 3 1 जा 3, minus minus plus 2 plus 3 which is 5, and 3 2 जा 6, 4 minus 6 is minus 2. अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है मीन्स ये तीनों जीरो होने चाहिए, ये ट्रायंगल जीरो होना चाहिए, और ये ऊपर का जो ट्रायंगल है वो कुछ भी डिजिट चलेगा, कुछ भी डिजिट रहेगा वहां पे चलेगा. तो हमें ये 5 एलिमिनेट करना है, 5 को जीरो करना है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा. तो क्या करेंगे, बाय R3 माइनस 5/3 R2. तो क्या होगा, A इज इक्विवेलेंट टू R1 R2 एज इट इज लिखेंगे, तो 1 minus 1 2, ये R1 हो गया. R2 क्या है, 0 3 minus 1, R3 ये 0 एज इट इज. क्या है अब, 5 मीन्स 5 माइनस 5/3 into 3, और थर्ड वन विल बी minus 2 minus 5/3 into R2 क्या है, minus 1. तो ये 3 3 कैंसल, ये 5 minus 5 0, so A is equivalent to 1 minus 1 2, 0 3 minus 1 0, 5 minus 5 0. ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6, माइनस 6 प्लस 5 इज minus 1/3. तो ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स.